हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे साइंस के एक टॉपिक्स है इलेक्ट्रिसिटी। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बिजली बिल कैसे हम लोग निकालते हैं और कोई डिफरेंट टाइप्स का गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो वो किस तरह से कंज्यूम करता है। ठीक है, तो उसको देखने से पहले उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो उस कैलकुलेशन को करने में हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो आप वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। कोई भी वीडियो देखिए तो आखिरी तक जरूर बने रहिए। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं डोमेस्टिक लाइफ में यूज होता है KWH क्या होता है, किलोवाट आवर क्या होता है, फिर यूनिट किसको कहते हैं। इस तरह के छोटे छोटे कन्फ्यूजन को जो आपके दैनिक जीवन में, आपके डोमेस्टिक लाइफ में काम करेगा। ठीक है, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इससे फ़ायदा मिले। ये कॉमन वीडियो है जो सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखते हैं पॉइंट्स। तो दोस्तों देखते हैं हम कुछ इसके कॉमन फैक्ट्स और कुछ पॉइंट्स को। जैसे देखिए, ये टॉपिक्स है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी जिसको हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब मेरा शरीर है, इंसान का शरीर है, तो उसमें क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत है। भोजन के रूप में हम लोग एनर्जी गेन करते हैं, भोजन खाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के फूड को हम लोग लेते हैं तो उससे हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है और किसी काम को कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की बात कीजिएगा तो क्या होता है कि एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। कि जैसे फैन चल रहा है तो एनर्जी का यूज किया जाता है, उसके बाद फैन चलता है, एनर्जी इलेक्ट्रिक लाइट जैसे ही ऑफ होती है तो फैन बंद हो जाते हैं और जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। तो हम लोग पॉइंट्स पर बात करते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की आप बात करेंगे तो किलो वाट आवर होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पॉइंट्स लिखा हुआ देख रहे, किलो वाट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी या ट्रेड यूनिट कहिए, व्यापारिक यूनिट बोलते हैं जिसको, बिजनेस यूनिट बोलते हैं, इज किलो वाट आवर होता है। शॉर्ट में KWH होता है। आप अपने घर के जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उस पर देखेंगे तो KWH लिखा रहता है, किलो वाट आवर लिखा रहता है। ठीक है, अब देखिए उसको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आप समझ लीजिए अच्छे तरह से। आई होप कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जैसे वाट की बात करें, 1 वाट, ठीक है, पावर जो होता है, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड होता है। ठीक है, तो यानी जूल पर सेकेंड जो है ये 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात अगर देख ले दोस्तों, कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलो वाट आवर में कितना होता है, ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा था 1 किलो वाट इक्वल टू 1000। किलो का मतलब 1000 होता है, कोई भी चीज़ लेंगे आप तो किलो का मतलब 1000 होता है। 1 किलो वाट की अगर बात करें तो 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट इक्वल टू कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। अब देखिए 1 किलो वाट आवर, इसमें मैं आवर इंक्लूड कर दिया। क्या इंक्लूड कर दिया, आवर इंक्लूड कर दिया। 1 किलो वाट आवर की बात करेंगे तो 1 किलो वाट में तो 1000 हो गया, आवर में क्या होता है 60 × 60, यानी 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। 60 × 60 करेंगे तो 3600 सेकेंड। अब वाट का जो SI यूनिट है वो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इंटू ये जो सेकेंड आया 60 × 60, आवर को मैंने सेकेंड में चेंज किया था, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया हमारा, ध्यान से समझेंगे। अब इस सारे टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 × 6 36, और उस पर कितना होगा 3 और 2 5 ठो जीरो, और 36 में एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल के रूल के, और ये जूल बच जाएगा। तो हम लोग ओवरऑल कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 KWH इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, ये भी एनर्जी का ही ऐसा यूनिट है, जूल। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम पर को ध्यान में रखते हुए और देखते हैं। ठीक है, जैसा कि इससे आपको हेल्प मिलेगा। आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखते होंगे तो उसी इलेक्ट्रिसिटी मीटर का
देखने में आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। अब देखिए, जैसे देखेंगे इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे 1 किलोवाट आवर होता है, इसी को हम लोग 1 यूनिट कहेंगे। और 3 किलोवाट आवर अगर मान लीजिए कि बोला जा रहा है, तो इसका मतलब होता है 3 यूनिट। दोनों एक ही बात हुआ, 3 यूनिट हो। जैसे आप अगर मान लीजिए किराए की मकान पर रह रहे हैं, तो उसमें अगर मकान मालिक बोलते हैं कि आपका इस महीने का बिजली बिल 20 यूनिट हुआ है, तो इट मीन्स 20 kWh हुआ है। सेम बातें होती है, सेम टर्म्स होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम में। तो देखते हैं, देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा आप सभी, एक रेडियो सेट है, ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट। एक रेडियो सेट है, मान लीजिए रेडियो तो देखे हैं, अभी कम प्रचलन है लेकिन कभी देखे होंगे। 60 वाट का रेडियो है, चाहे बल्ब भी होता है, आप देखते होंगे 15 वाट का, 30 वाट का, 9 वाट का, 60 वाट का, इस तरह से होता है। 60 वाट का एक रेडियो है, ठीक है। वो रन करता है 50 आवर्स, 50 घंटे रन करता है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी यूनिट, यूनिट को ही हम KWH बोलते हैं, किलोवाट आवर बोलते हैं। हम बोले 1 किलोवाट आवर, तो आप समझिए 1 यूनिट। 10 किलोवाट आवर तो 10 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, एनर्जी आर कंज्यूम, मतलब कितना यूनिट या KWH, एक ही बात हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वो रेडियो के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, ये बात बताना है। तो दोस्तों हम लोग तो जानते हैं कि पावर कितना है, यहाँ वाट है, तो पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। तब पावर आपको कितना दे रखा है, 60 वाट दे रखा है। कितने वाट का है, 60 वाट का है। जैसा कि बल्ब भी देखते हैं, ये सब कॉमन डेली लाइफ में यूज होने वाले चीज़ है। अब देखिए इस 60 वाट को, अच्छा चूंकि यूनिट हमें निकालना है, ध्यान से, तो यूनिट जो होता है वो KWH में होता है, या सेम बात है। तो किलोवाट आवर, तो वाट को किलोवाट में हम चेंज कर ले, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, ठीक है। अब बड़का से छोटका में, तो 1000 से मल्टीपल, छोटका से बड़का में जाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में हमें जाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो 60/1000 ये आपका क्या हो गया मित्रों, ये आपका किलोवाट हो गया, किलोवाट में चेंज हो गया। अब देखिए पावर आपका इतना हो गया। अब जरा देखिए क्या कह रहा है कि ये तो आपका डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 06 किलोवाट हो गया। पावर 06 किलोवाट, मैं इसको किलोवाट में चेंज कर लिया। अच्छा कितने घंटा चलता है, T = 50 आवर्स। चूँकि ध्यान देंगे इस क्वेश्चंस का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए अब धीरे धीरे स्मार्ट प्रीपेड मीटर गवर्नमेंट जो है लॉन्च करने जा रही है, और डोर टू डोर जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने जा रही है। हर डोर में, हर घर में जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं ठीक उसी प्रकार से आपका प्रीपेड रिचार्ज होगा और उतना ही इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। टाइम कितने घंटा तक रेडियो चलता है, 60 वाट का रेडियो है, और कितने घंटा तक रेडियो चलता है, 50 घंटे तक रेडियो। तो उसके अकॉर्डिंग कितना यूनिट हमको चलेगा तो ये पता कर लेंगे, उसी के अनुसार रेडियो या मोबाइल या टीवी चलाएंगे। तो ये काफ़ी मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। साइंस का प्रॉब्लम्स है लेकिन आपके दैनिक जीवन में भी बहुत कारगर साबित होने वाला है, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हम अपनी सरल से सरल भाषा में आपको प्रयास कर रहे हैं सिखाने का, ठीक है। कोई भी लोग हो, चाहे वह एजुकेशन से जुड़े हो, पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। ये कॉमन टॉपिक्स है, ये सबों के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने 10 यूनिट का रिचार्ज कराया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है तो कितना आवर, कितने वाट का बल्ब को, या फिर कितने वाट का फैन है, या इस तरह से होंगे, कितने घंटे चलाएंगे तो कितना यूनिट खत्म होगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो टाइम हमारा कितना है दोस्तों, 50 आवर्स दे रखा है, ठीक है। और ये पावर जो है आपका 0.06 क्या है, किलोवाट है। अब जरा देखिए, ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखिए, पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड इट मीन्स वर्क डन बाय टाइम टेकन, वर्क डन बाय टाइम टेकन। और पावर कितना है, 0.06 किलोवाट। और आपका वर्क डन को ही बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड।
इसी को बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब कितना ऊर्जा उपयोग किया, कंज्यूम मतलब उपभोग करना, कितना किया गया। टाइम कितना है मेरे दोस्तों, 50 आवर। और ये आवर इधर यहाँ है, इस तरफ आएगा तो ये आपका इंटू में हो जाएगा, इंटू 50। किलो वाट है और ये आवर से इंटू होगा तो किलो वाट आवर हो जाएगा। ये आवर है और यहाँ किलो वाट है तो किलो आवर यहाँ जाएगा तो किलो वाट आवर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। इसी को एनर्जी कंज्यूम बोलेंगे। अब जरा देखिए, इसको पॉइंट से कैंसिल कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। अब 51 जा 50, 52 जा कितना होता है 100। अब 2 से ही 3 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपका क्या आया, 3 kWh आया। ये वर्क डन हो गया आपका। यानी पूछ रहा है फाइनली हमसे मेरे प्यारे मित्रों कि हाउ मेनी यूनिट्स या KWH, एक ही बात, इसी KWH को हम लोग यूनिट कहेंगे। तो हाउ मेनी KWH ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना यूनिट कंज्यूम किया गया। तो वर्क डन इट मीन्स व्हाट, मैंने क्या बताया, एनर्जी कंज्यूम। तो देयरफॉर 3 यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड किया गया। हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब उपयोग किया गई ऊर्जा जो है वो 3 यूनिट हो गया। 3 यूनिट जो है आपका ये क्या हो जाएगा, बिजली बिल उठेगा, 3 यूनिट उठेगा, ठीक है। और मान ली 10 रुपये पर यूनिट बिजली बिल लग रहा है तो 10 रुपये पर यूनिट, तो 3 यूनिट का 30 रुपया लगेगा। यानी आप 50-60 वाट के बिजली, 60 वाट के रेडियो सेट या 60 वाट के बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, 50 घंटे तक चलाएंगे तो आपका 3 यूनिट बिजली बिल उठेगा। ये हम दोस्तों ये जो बात बोल रहे हैं ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब स्मार्ट प्रीपेड आएगा और स्मार्ट रिचार्ज होगा, रिचार्ज करके आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना होगा, तब उस समय के लिए आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो और मेरी बात जरूर आपको याद आएगा कि हाँ किसी बंदे ने कहा था, ठीक है। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको आप समझने का प्रयास करें। जैसे एक और रिव्यू कर दूँ छोटी सी कॉमन पॉइंट्स कि ज़रा देखेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं यहीं और फिर हम लोग अगले पॉइंट्स में एपिसोड में मिलेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ बात करें जैसे KWH, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है वहाँ देखेंगे ऊपर में KWH लिखा रहता है, जहाँ पर यूनिट चलता है रेड कलर से बगल में, उसी को हम लोग KWH को ही यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ए फैमिली यूजेज 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक महीने में एक परिवार ने 250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जूल में क्या होगा ये पता करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 250 यूनिट इक्वल टू कितना, इक्वल टू 250 KWH, किलो वाट आवर यूज किया, किलो वाट आवर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम होता है। अच्छा हमको निकालना क्या है, मुझे जूल में निकालना है। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, जूल में, एक मंथ का। तो एक मंथ में 30 दिन होते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि KWH आवर से तो हमको कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि KWH तो ऑलरेडी है ही। जब ये नहीं रहता दूसरे टर्म में रहता, इस पॉइंट पर भी आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पे। अब इसी KWH को पूछ रहा है कि आप कितना जूल में हुआ, कितने जूल के बराबर हुआ, ये बात बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग चलिए देखिए, अब तो जानते हैं आप, सिंस 1 KWH इक्वल टू आपका होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 250 KWH में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3.6 इंटू 10⁻⁶, ध्यान से देखिएगा जरा, इंटू कर दीजिएगा, इंटू 250 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट से कैंसिल आउट हुआ, नीचे 10 हो गया, तो आपका 10 से क्या हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे 25 छक्का 150, 15 कैरी, 25 से 75 और 90, ठीक है, 10⁻⁶ जूल हो गया आपका। अब 9 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁸ जूल हो जाएगा। तो यू विल गेट आंसर कि आपका 9 इंटू 10⁸ जूल जो है उस महीने में क्या हुआ, खर्च हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इस बात को अपने जहन में रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही हम अपनी बातों को रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर भी कर दे,
ताकि आपको और आपके परिवार या फिर आपको जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप्स है, फ्रेंड सर्कल है, उनको यह वीडियो का लाभ मिल सके। ये कॉमन वीडियो है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, डेली लाइफ में होने। और एक बात दोस्तों याद रखना कि जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर होगा तो ये मेरा वीडियो बहुत ही काम करे। आई होप और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो मेरा बहुत वायरल होगा और इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।